नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी दिन जहां इटली पहुंचे। रोम में इटली को प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा एक खास वीडियो की हो रही है जिसमें इंटरनेट पर मेलोडी ट्रेंड करा दिया है। जी हां, पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी टॉफियों का पैकेट गिफ्ट किया और इस हल्के फुल्के अंदाज ने हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग में अलग ही रंग बिखेर दिया। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान दोस्ताना माहौल देखने को मिला। डिनर के बाद पीएम मोदी और मेलोनी ने रोम के ऐतिहासिक दौरा किया और जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस दौरान दोनों नेताओं को बातचीत करते हुए ऐतिहासिक स्थल का जायजा लिया गया। भारत और इटली के रिश्तों के बीच ये मुलाकात एक मजबूत दोस्ती और बेहतर कूटनीतिक संबंधों का संकेत मानी जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए जो इस समय इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी टॉफी मेलोनी को गिफ्ट की और जिसके बाद जो वीडियो सामने आया है और उसके बाद जबरदस्त तरीके से मेलोडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। दो दिवसीय रायबरेली दौरे पर गए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर यूपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए मंच से पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार करार दे दिया। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी भारतीय राजनीति के राहु हैं, ये देश के माहौल को गंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने हमेशा देश की जमीन को गिरवी रखने का काम किया है, कभी सैनिकों का मनोबल नहीं बढ़ाया। कांग्रेस के शासनकाल में पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं, लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात पिचनी शुरू हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बेहद ही आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा ने प्रदेश में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के आरक्षण में बड़ी डकैती का आरोप लगाया है। वही आरोप लगाते हुए एक विशेष मैगजीन जारी की गई है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने पीडीए आरक्षण घोटाला नाम की एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस बुकलेट के जरिए सपा ने दावा किया है कि साल 2019 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की 22 बड़ी सरकारी भर्ती परियोजना में बड़े पैमाने पर आरक्षण की लूट की गई है और इसके जरिए पिछड़े और दलित वर्ग के 11,514 पदों को हड़प लिया गया। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है।
आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। सवाल यह है कि आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है? दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरी तरह से एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, विकास कार्यों की रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आज सुबह से लेकर देर शाम तक महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इस महामंथन में जहां एक तरफ बेटियों के लिए बड़ी योजना का प्रेजेंटेशन है, वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग, सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले होने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विधायकों से सीधा संवाद साधेंगे। सुबह सूचना विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद सीएम योगी ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का अहम प्रेजेंटेशन रखा और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विधायकों से सीधा संवाद साधेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे सड़क सुरक्षा के संबंध में एक बेहद ही संवेदनशील और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मेडिकल स्टोर संचालकों ने ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में AIOCD के आह्वान पर अपनी दुकानें बंद कर दी है। राजधानी के अमीनाबाद चौक और चारबाग जैसे प्रमुख दवा बाजारों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा नजर आया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयां जुटाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दवा व्यापारियों का आरोप है कि ई फार्मेसी कंपनियों और इसके अलावा बिना पर्याप्त निगरानी सत्यापन की दवाओं की बिक्री कर रही हैं। कई फैसलों में और कई मामलों में फर्जी डॉक्टरी पर्चों के जरिए दवाएं ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। व्यापारियों ने यह भी आशंका जताई है कि ऑनलाइन माध्यमों से नींद की गोलियां, दर्द निवारक और अन्य संवेदनशील दवाएं युवाओं तक वे बिना रोक टोक के पहुंच रही हैं, जिससे नशे के दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए, आंदोलन व्यापक रूप लेगा।